नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो 5/10/2018 का प्रीवियस क्वेश्चन का देख रहे थे रेलवे का, वो फर्स्ट पार्ट देख लिए थे। अब सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट पार्ट देख ली थी, ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंड पार्ट रहा। ये आपका क्या रहा, सेकेंड पार्ट रहा, जिसको भी हम लोग देखने वाले हैं। 5/10/2018 का रेलवे ग्रुप डी का 2716 सेट में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके साथ वाला क्वेश्चन नंबर 40 तक फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे। अगर जो नहीं देखे हैं तो जाके फर्स्ट पार्ट देख लें। चलिए आपके साथ ये क्वेश्चन रहा। कहता है हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी। कितना में खरीदी? 47,000 में पुरानी कार खरीदी। 47,000 में नहीं, अब ये खरीदने में लगा पहले 47,000। कहता है इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्च किया। मरम्मत पर 3,000 खर्च कर दिया तो इसको पड़ गया कितना? इसको पड़ गया 50,000 रुपया। कितना पड़ गया? इसको खरीदने में लग गया 50,000। फिर कहता है वो कार को 58,000 रुपये में बेच दिया। यानी ये बेच दिया कितना में? तो ये बेच दिया 58,000 में। ठीक है, तो कहता है इसे लाभ कितना में? सीधी सी बात है कि देखिए 47,000 में खरीदा था, 3,000 खर्चा किया, पड़ गया कितना? इसको 50,000। बेच दिया इस 58,000 में, तो लाभ कितना हो गया? देखेंगे तो लाभ हो गया 5,000 का। कितना हो गया? 5,000 का। और लाभ परसेंट नहीं, तो लाभ गुना 100 अब अटैक करें हम। अच्छा, ये 1 जीरो और दे दीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये लाभ गुना 100 क्रय मूल, क्रय मूल कितना है? 50,000 है, तो 50,000 होगा नीचे। क्या होगा? 50,000 होगा नीचे। नहीं होगा कि नहीं होगा? अब ये 000 यहाँ से 000 कैंसिल, 5 से नहीं, ओ सॉरी, 8,000 का लाभ हुआ ना। ये मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हो गया। यहाँ से लाभ कितना हुआ? 8,000 का। कितना लाभ हुआ? 8,000 का। तो लाभ गुना 100 अब अटक क्रय मूल। क्रय मूल कितना है? क्रय मूल आपका 50,000। ठीक है, 000 यहाँ से कैंसिल, 50 से काटेगा 50 दूना 100 और 2 गुना 8। कितना? 2 गुना 8 कितना हुआ? ये 16%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या रहा? डी आपका। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कहता है सॉल्व करने। तो सबसे पहले क्या होता है? बोर्ड मास का यूज करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास का यूज करते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करते हैं। तब ऑफ मतलब का, ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं? ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर एम से मल्टीप्लाई का, फिर ए से एडिशन यानी जोड़ का, और डी से क्या है? बोर्ड मास। लास्ट में एस है, एस से क्या होता है? सब्सट्रैक्ट यानी घटाव का। ठीक है, तो पहले आप बोर्ड का क्रिया, कोष्ट का क्रिया करें, फिर का लगा तो उसका क्रिया फिर करें, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का क्रिया आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कीजिए? आप यहाँ पे भाग कीजिए। क्या कीजिए? यहाँ पे भाग कीजिए। जब भाग कीजिएगा तो 27/9 होगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे 3। उसके बाद क्या कीजिए? 3 को 2 से गुना कीजिए। 3 दूना कितना आ जाएगा? 6। 6 को 32 में से घटाइए। इस 6 को क्या कीजिए? 32 में से घटाइए। जब 6 को 32 में से घटाइएगा तो आपको मिलेगा कितना? 24 मिलेगा। कितना मिलेगा? 24। अब फिर 24 को आप कीजिए 45 में से घटाइए। जब 24 को घटाइएगा 45 में से, तो आपका आ जाएगा क्या? 1 नहीं, सही है ना? घटाने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा है, नहीं। 1 और 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 21। अब 21 को 51 से घटाइए। जब 51 को 21 से घटाइएगा, फिर से घटेगा तो ये कितना होगा? घटाइएगा तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा? 3। आपको कहीं लगता है 36 आना चाहिए मेरे समझ से? देखिए 9 या 27, 3 3 दूना 6, 6 घटेगा इसमें से 26 होगा। यहाँ कितना होगा? 24 नहीं होगा, यहाँ पर 26 होगा। जब यहाँ 2 बढ़ेगा 26 होगा, तो यहाँ क्या होगा? 26 होगा। तो 26 में से 50 घटेगा तो कितना होगा? यहाँ पे 15, 15 से होगा क्या? 15, 15 से 9, कितना? 9। यहाँ पे कितना? 3, यानी 19 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 19। और 19, 55 में से 19 घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। अब 216 में 36 से भगा दीजिए। तो 216 में भगा दीजिए किससे? 36 से। 36 से 216, जो ऑप्शन नंबर कितने में? सी में। इस क्वेश्चन को पुनः बता रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। इसमें पहले भागा दीजिए, यहाँ से सॉरी भागा दीजिए, पहले भागा दीजिए 27 में। तो क्या हुआ? 27 भागा 9 कितना होगा? 3।
फिर 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, फिर 6 को 32 में से घटाइए, जब 32 में से 6 घटाइए कितना होगा 26, फिर 45 में से 26 घटाइए कितना मिलेगा आपको 19 मिलेगा, फिर 55 में से 19 घटाइए कितना मिलेगा आपको मिलेगा 36, और फिर 216 में भागा दीजिएगा 36 से, कितना भागा पड़ेगा 6, भागफल कितना आएगा 6, जो ऑप्शन नंबर किसमें बी में। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। इसमें कहा है 44, 88 और 154 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम का मतलब हुआ HCF क्या होगा, क्या होगा HCF क्या होगा। तो देखिए जब 44 को देखिएगा तो इसको तोड़ सकते कितना 2 गुना 2 गुना 11, ठीक है। 88 को तोड़िएगा तो क्या तोड़िएगा, तो इसको तोड़िएगा 11 अठे 88, 11 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 88। 154 को जो तोड़िएगा तो होगा 11 गुना 11 गुना 2 गुना 7, 7 दूना 14, 4, ठीक है। अब इसमें देखिएगा इस दोनों में तो आपको निकालना क्या HCF, क्या निकालना है HCF का मतलब है कॉमन, सभी में जो कॉमन होगा वही इसका HCF कहलाएगा। जैसे 11 इसमें भी 11 इसमें भी 11 इसमें भी, इसका मतलब HCF में 11 आ जाएगा। 1 2 इसमें भी 1 2 इसमें भी 1 2 इसमें भी, इसका मतलब 2 भी HCF में आएगा। अब देखिएगा, अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा एगो 2 रह गया, इसीलिए कि सब में 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। अब इसमें देखिएगा 7 रह गया क्योंकि सब में 7 नहीं है, इसलिए क्या हुआ इसका HCF 11 दूना क्या हो गया 22, HCF क्या हुआ 11 दूना 22, जो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहता 8795 को 125 से गुना करें, 8795 को 125 से गुना करें। अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये लिखा हुआ 8795 गुना 125, इसको गुना करना। देखिए 100 जब 25 लगा है तो इसको प्रयास कीजिए आप कि ये 0 के फॉर्म में लास्ट में जाए। एक काम कर सकते हैं हम लोग, 8795 इसको 1000 अब बट्टे 8 कर देते हैं। 1000 बट्टे 8 की जगह तो 125 होता है। अब ये देखिए आपको आसान कैसे हो गया, ये 8 7 9 5 1 2 3 गो 0 बट्टे 8। अब इसका भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 से भागा दीजिएगा, 8 है का 8, 7 में भागाने लगेगा तो 0, 79 हो गया, 8 9 में 72, 72 दीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 72, तो 7 बचेगा, 7 पे आ गया फिर 75, नहीं क्या आ गया 75, 75 तो फिर 8 9 में 72, 75 72 तो कितना बच गया 3 बच गया, 3 पर 0 लीजिएगा, ये 0 लीजिएगा तो 30, तो फिर क्या 8 3 24, फिर 0 लीजिएगा 6 बचा, 6 पे ये 0 जगह कितना हो जाएगा 60। अब 60 तो क्या होगा 8 7 56, फिर 60 था 56 तो कितना बच गया 4, और 4 पर 0 की जगह कितना होगा 40, और 8 पंचे 40, 10 99 300, 8 पंचे 40, 8 पंचे लास्ट में 5 है, 10 99 375, 10 99 375, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित किया जाए, क्या है विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 एवं 7 बचे। तो क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो आप दोनों में से शेष जो बच रहा है वो घटा दीजिए और HCF निकाल दीजिए। कहने का मतलब 1657, एक है 2037, इसमें से 6 घटाइए, इसमें से 5 घटाइए, जिसका जो है घटाइए, जब घटाइएगा तो होगा 1600 ये 51, ये होगा 2032। अब इसमें भाग दे दीजिए, HCF निकाल लीजिए। तो 1651 एक बार में लगेगा ये 1651, घटाइएगा तो कितना मिलेगा देखिए, तो ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 13, 13 से क्या 8 5 13 81, और यहाँ पे कितना 9, 9 से 6 गया कितना 3, एक में से कैंसिल 381। अब 381 में भगा दीजिएगा कितना 1651 में भगा दीजिए, 4 चौके 1651, 4 वन में कितना हो 4 वन में 4 1 4, 4 8 चौके 32, 2 रेस्ट रहा कितना 3 3, और 4 3 12 12 3 15। घटाइए इसको, जब घटाइएगा तो 1 में से 4 नहीं घटेगा, यानी 11, 11 में से कितना बचा 7, और फिर यहाँ पे कितना बचा
4, 4 में से 2 घटे कितना हो जाए 2, 6 में से 5 है कितना 1, 1 में से कैंसिल है 300, 100 क्या हुआ 27, इसको भगा दिए 381 में, नहीं तो 3 बार में कट जाएगा और आपको हो जाएगा 381 जो पूरा पूरा कट जाएगा। इसलिए HCF कितना बन गया 127। HCF कितना हो गया इसका, इसका HCF हो गया 127 और 127 इसका HCF है जो ऑप्शन नंबर किस में, सी में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है ना, देखिए आपका ध्यान नहीं है, अगर आपका ध्यान किधर है, मेरा ध्यान इधर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए अगले क्वेश्चन में ये है कि पानी के एक टैंक को 3 पाइप X व Z के माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है। 3 पाइप है, X है, Y है और क्या है Z है। ये तीनों मिल के अगर देखा जाए तो ये पानी के टैंक को कितना 5 घंटे में भरता है। आगे कहता है, इसमें कहा है पाइप Z Y से 3 गुना तेज है। पाइप Z Y से 3 गुना तेज है। Y से 3 गुना तेज है यानी Y का क्षमता यदि 2 है तो Z क्या है उसका 3 गुना है यानी कितना है 6। अब कहता है पाइप X से कितना 2 गुना तेज, X से 2 गुना है यानी X के 2 गुना है, इसका मतलब Y से वो क्या है वो आधा है। Y अगर 2 है तो X कितना उसका आधा है। अब इसके क्षमता को जोड़ लीजिए तो 1 2 3 6 कितना 9। अगर टोटल वर्क निकालिएगा तो दोनों गुना कर लीजिए तो टोटल वर्क होगा 5 गुना 9 यानी कितना हो गया टोटल वर्क हो गया आपका 45। टोटल वर्क कितना हो गया 45। अब टोटल वर्क हो गया 45 और जिसके बारे में पूछेगा उसके क्षमता से भगा दीजिए, दिन आ जाएगा तो कहता है X अकेला कितना देर में करेगा, X का क्षमता है कितना 1 यानी 45 में 1 से भगा देंगे तो कितना होगा ये 45 दिन में, यानी X अकेला ऐसे काम करेगा 45 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क आ गया और जिसके बारे में पूछेगा उसके क्षमता से भगा दीजिए उसका दिन आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन को। देखिए कहा गया है 10A बराबर है 3/4। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व, जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो दिया है 1 माइनस sin A इंटू 1 प्लस sin A बटे 1 माइनस cos A इंटू 1 प्लस cos A। अब ये दोनों को देखिएगा तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्म में है यानी A माइनस बी का होल स्क्वायर है यानी 1 माइनस ये sin A स्क्वायर A, नीचे में वही चीज़ है A प्लस बी इंटू A माइनस बी यानी 1 माइनस cos स्क्वायर A और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा मतलब थीटा की जगह ए है और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह यहाँ भी क्या है ए। अब ये cos बटे साइन होता है क्या है, cos बटे साइन होता है cot, स्क्वायर है तो cot स्क्वायर है। ठीक है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो टेन थीटा है कितना 3/4 तो cot थीटा क्या होगा 4/3। क्या है टेन थीटा है 3/4 तो cot थीटा क्या होगा 4/3 होगा और यहाँ स्क्वायर लगा था आप ये स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16/9 जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब जब यहाँ cot आ गया है तो cot थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा और 1/10 थीटा हम लोग कर लेंगे यानी cot का उल्टा 10 तो वही करेंगे तो कितना होगा, जब 10 थीटा दिया है 3/4 तो cot थीटा होगा 4/3। यहाँ पे लगा हुआ स्क्वायर इसीलिए हम लोग स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन उलट गया नहीं तो इसलिए क्या हुआ 16/9। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, कहता 30, 42 और 96 का मौसम क्या होगा, यही ना। अब क्या दिया क्वेश्चन, आपके साथ क्वेश्चन ये दिया है 30, 42, 96 का मौसम 30 यानी 6 गुना 5 30, 6 गुना 7 42 और 96 6 गुना 16 और कहता महत्तम तो HCF अभी जस्ट बताए थे ना कॉमन यानी इसमें भी 6 इसमें भी 6 इसमें भी 6, इसका मतलब HCF क्या आएगा 6। अब 5 देखिएगा तो इसके अलावा किसी में नहीं, 7 किसी में है, 16 भी किसी में
नहीं, इसका मतलब HCF कितना होगा, इसका HCF 6 ही होगा। HCF वो संख्या होता है, वो गुणनखंड होता है जो सभी में हो। क्या होता है, जो सभी में हो। नहीं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहादुर, ये क्वेश्चन आपके साथ। अब ये दिया हुआ कितना सिंपल, जब देखिए सिंपल, जब ये एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, नहीं, और इसके साथ दिया है ये दे दिया है, इसका नाम B दे दिया है, इसका नाम E दे दिया है, इसका नाम D दिया है। देखिए जब ED स्पर्श रेखा है तो ED स्पर्श रेखा स्क्वायर बराबर होता है यहाँ से DA, कौन सी, DA गुना DB। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए। क्या होता है, DA गुना DB, ED स्क्वायर बराबर होता है DA गुना DB। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बहादुरो। अब इसको ध्यान रखिए। अब इसमें देखिए दिया हुआ AB कितना दे रखा है तो 6, A से B कितना, ये दे रखा है कितना 6, BD कितना दे रखा है तो BD देखिए कितना दे रखा है 2। आप इसमें बैठा दीजिए। नहीं, आपको ED चाहिए तो ED चाहिए तो इसका इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर से रूट से हटा दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट कितना DA, तो DA कितना है 6 2 8, DB कितना है तो 2। नहीं, अब ये कितना हुआ, रूट अंदर कितना आ गया 8 दूना 16, और रूट अंदर 16 का वैल्यू कितना होता है 4, जो ऑप्शन नंबर C में। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। किसको ध्यान रखिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। ये है, एक पुराना फोन 6360 रुपये में बेचने पर रंजीता को कुछ वर्ष पहले खरीदने की आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। मतलब जब शुरुआत में मान लीजिए X में खरीदा था तो उसको कितना 47% कम में कितना 6360 प्राप्त हुआ। इसका मतलब कहता है यानी 47% कम का मतलब हुआ कि 53% ही वैल्यू उसका हुआ जो प्राप्त हुआ है 6360 रुपया। अब कहता है इसे 13% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो पहले इसे x निकाल लीजिए, तो क्या होगा 6360 गुना 100/53। अब इसको चाहिए 13% लाभ, तो इसी पर जोड़ दीजिए 13% लाभ, तो हुआ क्या 113/100। ठीक है, तो कहता है संजय किसे मूल्य पर बेचना चाहिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 53 दूना तो 113 कटता नहीं है, नहीं कटता है ना, कोई बात नहीं। 53 किसी से कटता है, ऐसा कीजिए, ये जीरो यहाँ से क्या हुआ कैंसिल हो गया, 53 से काटिए, 53 छक्के कितना बार में कटेगा 6 बार में, नहीं 5 6 36 6 बार में काटा। अब 6 गुना 100 गुना 113 बचा, नहीं तो 6 गुना 113 गुना ये बच गया आपको 6 गुना 100 गुना 113 गुना कर लीजिए। 113 को 6 से गुना कर लेते हैं, 2 को जीरो बैठा देंगे। नहीं 2 को जीरो बचा है, सही नहीं 2 जीरो कहाँ बचा भाई, अच्छा 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कटेगा, कितना जीरो बचा 1 जीरो बचा, मात्र सिर्फ कितना 10 बचा। गुना कीजिए 6 गुना 3 18, 18 के 8 हासिल 1 1 11 6 66 1 11 6 66 1 67। नहीं 18 1 11 6 67 53 सही तो है, मूल्य को बेचना चाहिए 6 7 8, गलती कहाँ हो रहा है, 53% 63 60 सही है। तो 63 60 गुना 100/53, इसको चाहिए 13% का लाभ, तो 113/100 ये काटिएगा 53 5 छक्के, ओ हो, काटने में गलती हो रहा है, काटने में गलती हो रहा है, रुकिए सुधारिए इसको सुधारिए, इसको सुधारिए, इसको सुधारिए बहादुरों, इसको सुधारिए। अब ये हो गया x बराबर 63 60 गुना 100/53, इस पे लाभ चाहिए कितना 13,
113/100। अब इसको काटते हैं हम लोग, तो 3 13 36 नहीं 53, तो 5 छक्के, अच्छा 6 के 36 दे दिए थे ना, तो ये 6 उतना से तो कटता ये है नहीं, क्या हुआ इतना से कटता ये 19 95 नहीं, किससे कटेगा ये, इसको काटिए तो प्राप्त निकल जाएगा। कहा था एक पुराना फोन 6360 में खरीदा, 6360 में बेचने पैसे रंजिता को कुछ वर्ष पहले खरीदने में आई लागत का 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ, 47% कम का प्राप्त हुआ, तो 47 यानी कितना बचा, 53% प्राप्त हुआ, तो 53% तो हम लोग निकाल ही दिए। तो फिर कहता है इसके 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 13% का लाभ हुआ 113/100, 113/100 तो सही तो है, इसको काटिए, 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए कि रंजिता को किसे कितना मूल्य पे बेचना चाहिए, ठीक तो है। 100 कैंसिल, फिर ये जीरो आपका रहा है 63, 113 से नहीं कटने वाला क्या, मतलब ये 5 छक्के 30, 5 छतरी 18 होता है, कटता तो पूरा पूरा नहीं है, तो पूरा पूरी कटता नहीं है। देख लेते हैं हम लोग, भागा देखे और क्या दिखाता है, ये भी नहीं करता है, 5 10 113 है, तो ये भी नहीं करता, 53 ये भी नहीं करता, भाग दे लेते हैं हम लोग, 6360, 53 से भागा दीजिए, 53 कहाँ 53, ये बच गया आपको 0, और ये 1 6, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 53 से 2 बार में कट जाएगा, 106, अच्छा 120 प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, ये 12 बार में कटेगा, कितना बार में, 12 3 36, कितना बार में, 12 बार में कटेगा भाई, कितना बार कटेगा, 12 बार में, कितना बार में, 12 टाइम से, यही गलती हो रहा था हम लोग को, कितना बार गलती होगा, 12 टाइम से कटेगा, यही गलतियाँ हो रहा था, यही गलतियाँ हो रहा था, यही गलतियाँ, ये 12 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, यही तो हम लोग गलती कर रहे थे जिसको सुधारना था। चलिए, तो गलती क्या हो रहा था, तो गलती जो हो रहा था उस गलती की पकड़ हो गया, तो हम लोग अब बना लेंगे। तो कितना हुआ यहाँ, एक्स का मान ये हो गया 63 60 गुना 100/53, और लाभ हुआ 13% का, तो 113/100। अब ये 0 100 कैंसिल, 53 को कटेगा, 12 बार में कटेगा, तो 12 नहीं 120 हुआ, गुना 113, 113 अब गुना कर दीजिए, तो 0 हुआ, 12 113 है, तो 12 3 36 के 6 हासिल 3, फिर 12 का 12, 12 3 15 1 12 1 13, 13 56 0, 13 56 0, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहादुर घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि याद करके हम लोग तो बना नहीं रहे ना, देखते हैं सॉल्व करते हैं, ये हिम्मत पैसेंस रखना है, क्या करना है, पैसेंस रखना है, दोस्तों पैसेंस रखना है, बिना पैसेंस का कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए, पैसेंस रखें, सॉल्व किए, नए बार दोबारा सॉल्व किए, बना कि नहीं बना, बना, बिल्कुल बना, आपसे भी बनेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, कहता है 69 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने में 23 व्यक्ति कितना समय लगेगा, कोई बात नहीं है, कहता है 69 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो वही काम है, उसी कार्य को पूरा करने में कहता है 23 व्यक्ति कितना समय लेंगे, व्यक्तियों की संख्या गुना दिन काम, व्यक्तियों की संख्या गुना दिन काम, काम दोनों आपस में बराबर, इसलिए हम लोग बराबर किए, 23 तिया कितना होता है 69, 6 गुना 3 कितना होता है, 6 गुना 3 18 होता है, जो कि एक्स प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, एक्स 18, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। चलिए अब यही तक खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नहीं है, अब हम लोग अगले दिन का क्लास देखेंगे, मतलब ये आपका था जो 5/10/2018 का मैथ्स का क्वेश्चन समाप्त हो गया, रीजनिंग और जीके भी देखेंगे, आप लोग इस पे प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है, कोई रटना नहीं है, घबराना नहीं है, रटना नहीं है, एग्जाम में जब आएगा तो एक बार में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसको क्या करना है, छोड़ देना है, दोबारा जब वापस आना, जब मेरे पास समय बचेगा दोबारा वापस आएंगे, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन आया था, उसको दोबारा सॉल्व किए, तिबारा सॉल्व किए, तो ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर समय बचाना है, इसीलिए क्या करना है, इसको बढ़ा देना है, फिर बाद में जो घूम के आएंगे, दोबारा समय बचेगा मेरे पास, जो घूम के आएंगे तब उसको इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन बनेगा, क्या हुआ, क्वेश्चन बनेगा बहादुरों, क्वेश्चन बनेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए इसी के साथ हम लोग फिर
अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।